नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आज सुनेंगे भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी वसीयत। वसीयत कहानी बहुत ही अच्छी और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई सामाजिक यथार्थ को दिखाती हुई कहानी है, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, जो कि हमने अभी बताया है। भगवती चरण वर्मा छायावादी कवि और प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म उन्नाव जिले के सफेपुर कस्बे में 30 अगस्त 1903 को एक विखंडित होते जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवी चरण वर्मा था और वे 1908 में प्लेग की महामारी जब फैली तो उनकी मृत्यु हो गई और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। गरीबी के और अभाव में जीवन उनका बीता और आपका साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में अतुलनीय है। चित्रलेखा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास के लेखक। चित्रलेखा पाप पुण्य का प्रदर्शन करता हुआ उपन्यास है और आपने हिंदी साहित्य में अपने उपन्यासों के द्वारा अतुलनीय योगदान दिया और आपकी कहानियाँ भी बहुत मार्मिक हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों में से आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है वसीयत, जो कि हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कहानी पर, और कहानी पर जाने से पहले आपसे एक अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर विभिन्न पाठ्यक्रमों से यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर और भी अन्य महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है। तो आप उन्हें अवश्य ही सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी महत्वपूर्ण कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए चलते हैं कहानी पर। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया, आचार्य चूड़ामणि मिश्र आंख बंद किए हुए लेटे थे। उनके मुख पर एक तरह की ऐंठन थी जो मेरे लिए नितांत सी परिचित थी, क्योंकि क्रोध और पीड़ा के मिश्रण से वैसी ऐंठन उनके मुख पर अक्सर आ जाया करती थी। वह कमरा ऊपरी मंजिल पर था और अपने कमरे में वे अकेले थे। उनका नौकर बुधई मुझे उस कमरे में छोड़कर बाहर चला आया। आचार्य चूड़ामणि की गणना जीवन में सफल, संपन्न और सुखी व्यक्तियों में की जानी चाहिए, ऐसी मेरी धारणा थी। 2 पुत्र लालमणि और नीलमणि। लालमणि देवरिया के स्टेट बैंक की शाखा में मैनेजर और नीलमणि लखनऊ के सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे। 3 लड़कियां थीं, सरस्वती, सावित्री और सौदामिनी। सरस्वती के पति श्री ज्ञानेंद्र पाठक इलाहाबाद में PWD के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। सावित्री के पति श्री जय नारायण तिवारी की सुल्तान में आटे और तेल की मिलें थी तथा सौदामिनी के पति सजीवन पांडे सेना में कर्नल थे और मेरठ छावनी में नियुक्त थे। आचार्य चूड़ामणि का और मेरा साथ करीब 40 वर्ष पुराना था। एक ही दिन हम दोनों की हिंदू विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में नियुक्ति हुई। आचार्य चूड़ामणि रीडर बने और मैं लेक्चरर बना था। उनके अथक परिश्रम, अटूट निष्ठा तथा अडिग संयम का ही परिणाम था कि वे विश्व में भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ जाने जाते थे। प्राकंड्य पांडित्य के ग्रंथों से लेकर BA की पाठ्य पुस्तकों तक अनेक ग्रंथों की आपने रचना की। न जाने कितनी कमेटियों के वह सदस्य थे। हर एक विश्वविद्यालय उन्हें अपने यहाँ परीक्षक बनाकर अपने आप को धन्य समझता। साथ ही वे बड़ी कट्टर किस्म के ब्राह्मण थे, और तो और वे मेरे घर की बनी हुई चाय तक कभी नहीं पिए। महीनों वाराणसी में उनको रहना होता था, तब वे सत्तू, दूध, फल तथा अपने घर की बनी हुई मट्ठियों या लड्डुओं से हफ्ते काम चला लेते थे। वाराणसी के लंका मोहल्ले में उन्होंने 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। उसी में वह वहाँ रहते थे। उनकी पत्नी तथा उनके पुत्रों ने उनसे कितना आग्रह किया कि वे कहीं खुले में कोई कोठी बनवा लें, लेकिन उन्होंने कतई इनकार कर दिया। गर्मी में 2 बार और जाड़े में 1 बार नित्य गंगा स्नान करने और पूजा पाठ करने का उनका नियम था। जनवरी का प्रथम सप्ताह था। उस दिन जब वह गंगा स्नान करके लौटे तो कुछ ज्वर मालूम हुआ। उनकी पत्नी जसोदा देवी अपनी परंपरा के अनुसार लखनऊ में अपने छोटे पुत्र के यहाँ थी। उनके नौकर बुधई के ऊपर उनकी देखभाल का पूरा भार था। दोपहर के समय उन्हें पसलियों में दर्द भी मालूम हुआ। उन्होंने वैद्यराज धन्वंतरि शास्त्री को बुलाया। वैद्यराज ने नब्ज देखा और काढ़ा पिलाया। निदान था कि सर्दी लग गई है, ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन जब बुखार और तेज हुआ तब उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा कि उन्हें निमोनिया हो गया है, दोनों फेफड़े जकड़ गए हैं। उन्होंने दवा दी। बीमारी के चौथे दिन आचार्य चूड़ामणि ने बुधई को भेजकर मुझे बुलाया। थोड़ी देर तक मैं उनकी चारपाई के सामने खड़ा रहा। फिर उन्होंने आंखें खोली और
जब उन्होंने आंखें नहीं खोली तो मुझे हार कर कहना पड़ा, गुरुदेव, आपका शिष्य जनार्दन जोशी आपकी सेवा में उपस्थित है। मेरा इतना कहना था कि आचार्य चूड़ामणि ने अपनी आंखें खोली। जनार्दन, मेरा अंत समय आ गया है। तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ रहे हो, इसीलिए तुम्हें बुला भेजा। मैंने आचार्य चूड़ामणि की बीमारी के संबंध में लालमणि से सब कुछ नीचे सुन लिया था, जो देवरिया से 1 घंटा पहले ही आए थे। आचार्य चूड़ामणि का तार पाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, गुरुदेव, यह संसार असार है, यह शरीर नश्वर है। कमजोर आवाज में आचार्य ने कहा, हाँ जनार्दन, यही पढ़ा है, लेकिन अभी मेरी अवस्था ही क्या है। कुल मिलाकर 75 वर्ष। सोच रहा था संन्यास आश्रम का भी कुछ रस ले लूं, लेकिन लगता है मृत्यु सिर पर आ गई है। मृत्यु से बड़ा भय लगता है, और जैसे वे बेहद थके हों। उन्होंने आंखें मूंद ली। उन्हें मैंने धीरज बंधाया। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव, मेरे लिए बताइए क्या आदेश है। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज रखे हैं, उनमें मेरी वसीयत है। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है, तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो, और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर ही मेरा विश्वास है। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया है, जिससे मेरे क्रियाकर्म में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। यह वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे प्राणांत होते ही यह वसीयत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागज़ का पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागज़ों को उलटना आरंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलटने लगी। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुंह में गंगा जल डाला, उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। बुधई उनको कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले हॉल में आ गया। कागज़ का पुलिंदा मेरे हाथ में था। लालमणि ने पूछा, यह कैसा कागज़ है जोशी जी? ये तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधई ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। लालमणि ने बोला। एक छोटी सी भूमिका अपने संबंध में। फिर वसीयत में कार्यान्वयन के अनुच्छेद आरंभ हो गए। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो, और अपने अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल कर रख दी है। जो क्रियाकर्म का व्यय काट मेरे अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो, जिसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में यह शर्त नहीं है, तो वह नीचे लिखी नाम तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में यज्ञोपवीत और शिखा धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार करेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लालमणि की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों चिरंजीव लालमणि, तुम्हारी चोटी बोटी है कि नहीं, और यज्ञोपवीत पहनते हो कि नहीं? कुछ उलझन के भाव से उन्होंने कहा, चुटैया रख के कहीं स्टेट बैंक में नौकरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, इसीलिए हमने पहनना छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से। तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है, उसके भी न चोटी है न जनेऊ है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी, यह निहायत झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसकी एक बलिष्ठ चोटी लहराती रहती है और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ पहने है। जगतपति मुझसे भी एक बार 5 रुपए ऐंठ ले गया था, सो मैंने कुछ सोचकर कहा, लालमणि, हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छटा लो, तो चौथाई या आधे इंच की चोटी निकल ही आएगी, और वहाँ से लौटते हुए एक जनेऊ भी ले आना। मेरी बात सुनते ही लालमणि तीर की तरह बाहर निकले। लालमणि के जाने के बाद मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु की सूचना तार या टेलीफोन के द्वारा मेरी पत्नी यशोदा देवी, मेरे पुत्र लालमणि तथा नीलमणि, मेरी पुत्रियाँ सावित्री, सरस्वती और सौदामिनी तथा मेरे भतीजे जगतपति, श्रीपति और लोकपति को दे दी जाए। अन्य सगे संबंधियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समस्त कुटुंब वालों की प्रतीक्षा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की जाए। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर मेरे शरीर का दाह संस्कार हो।
मेरे 10वें के दिन समस्त सगे संबंधियों की उपस्थिति में मेरी वसीयत का शेषांश पढ़ा जाए। अब आचार्य चूड़ामणि मिश्र की वसीयत में दिलचस्पी मुझे भी आने लगी थी, लेकिन आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य करनी थी, इसीलिए वसीयत को तह करके मैं अपनी जेब के हवाले करता हूँ। आचार्य प्रवर का भौतिक शरीर अगले 24 घंटों में बिगड़ने न पाए, मुझे इस बात की चिंता थी। सौभाग्य से लालमणि वाराणसी आ गया था और करीब आधे घंटे बाद वह 1/4 इंच लंबी मोटी चोटी धारण किए हुए नाई की दुकान से वापस आया। इस समय उसके कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ भी लहरा रहा था। मैंने वसीयत का दूसरा अनुच्छेद उसे सुना दिया कि वसीयत के बारे में लोगों को बताए गए लोगों को तार या टेलीफोन कर दो। वसीयत का अगला भाग 10वीं के दिन पढ़ा जाएगा। अपने चचेरे भाइयों को और परिवार को बुला लो और एक बर्फ़ की सिल्ली भी मंगवा लो। दूसरे दिन 9 बजे आचार्य जी का शव यात्रा मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना होगी। मैं सुबह 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। कितनी शानदार शव यात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की, मैं तो दंग रह गया। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष और पंडित सम्मिलित थे उसमें। सरमों में कुछ नेता भी आ गए। जगतपतियों की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल पर कर लिया। 10वें के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गए। नीचे वाले कमरे में लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थीं। आचार्य की पत्नी यशोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा, नीलमणि की पत्नी मधुरिमा मिश्रा, दोनों के ही बाल बॉब्ड, दोनों ही अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करने वाली। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती, सावित्री, भारतीयता की प्रतिमूर्ति। लेकिन सौदामिनी अपनी भावजों से 21 ही निकली। दूसरी ओर के वो पुरुष थे आचार्य के पुत्र लालमणि और नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेंद्र पाठक, जय नारायण तिवारी तथा संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपति मिश्र, श्रीपति मिश्र और लोकपति मिश्र। बुधई सब लोगों की पानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं उस समय तक अत्यंत गंभीर था। आचार्य चूड़ामणि के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनकी वसीयत का शेषांश अपने घर पर नहीं पढ़ा, यद्यपि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत थी। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ कर दिया। 2 अनुच्छेदों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह सब तो हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरे दाह संस्कार करने वाले व्यक्ति की सपत्नीक सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रति सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराएंगे। उस समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने तमक कर कहा, जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी बला, बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्रा की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमानुसार मैं दूसरी वधू और इसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथ में यह काम सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री के लिए 25,000 रुपये की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरिमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज़ सुनाई दी, पिताजी का आदेश वेद वाक्य है मेरे लिए, जीजी नहीं करेंगी तो ना करें, मैं उनकी इच्छा पूर्ति करती हूँ। नीरजा एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा पूर्ति करने वाली हो, जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या अब बनाओगी? लखनऊ में बैरों से खाना बनवा कर खाती हो? मैंने तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बनाई है। जहाँ 6-7 आदमियों की बनाती हूँ वहाँ 11 आदमियों की बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। और नीरजा ने मुझसे पूछा, यह तो नहीं लिखा है ना कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए? मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए। नीरजा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्वीकार है, आगे पढ़िए। मधुरिमा मिश्रा अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा, ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है, वैसे भी भाभी जी का मधुरिमा पर आक्षेप अनुचित है। मधुरिमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है, भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी हालत में वापस नहीं लूँगी, नीरजा ने चीख कर कहा। लेकिन वाह रे लालमणि, उसने उठकर कहा, मैं नीरजा के शब्द वापस लेता हूँ, आप आगे बढ़िए। बात आगे ना बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार है, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैं तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता रहा हूँ और यह हरामजादी मुझसे छिपकर प्रायः ही रबड़ी, मलाई और मिठाई खाती है।
तभी यशोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, यह सब लिखा है इस बुढ़े ने। ऐसी खबीस आदमी के पल्ले में पड़ गई थी, इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। घर वालों को सताकर जमा जथा इकट्ठा करता रहा है, नाश हो इसका। इस समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा। अम्मा, पिताजी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे बढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस राण को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्र बधुएं इसे भूखा मार देंगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसको भयानक कष्ट होगा। इसीलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपया छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज से यह मजे में जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्त ही किया था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा खड़ा हो गया। जसोदा देवी हाय लालमन के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गई और अन्य स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। 10 सेकंड बाद ही उनका रोना प्रारंभ हुआ। तुम तो स्वर्ग चले गए, लालमन के पिता हमें इस नरक में छोड़ गए, हमारी रक्षा करो। जो हमें अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो हमको क्षमा करो। हाय लालमन के पिता। उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब बाद में कीजिएगा, अभी वसीयत पढ़ी जा रही है। और यशोदा देवी की पुत्रियों ने उन्हें जबरदस्ती चुप कराया। अभी मैं 5वां अनुच्छेद पढ़ना आरंभ ही कर रहा था कि मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पुत्री सरस्वती के पति ज्ञानेंद्र नाथ पाठक से अत्यधिक खिन्न हूँ। 1 हफ्ता पहले मैंने यह खबर पढ़ी थी कि ज्ञानेंद्र पाठक के विरुद्ध 5 लाख रुपए गबन की इंक्वायरी की मांग उठाई गई है। असेंबली में इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञानेंद्र पाठक बेईमाना और रिश्वतखोर है। ज्ञानेंद्र पाठक की ओर सबकी निगाहें उठ गईं। सहसा ज्ञानेंद्र पाठक उठ खड़े हुए। यह बूढ़ा हमेशा ही बदमिजाज और बदजबान रहा है, मरने से पहले पागल भी हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को आज्ञा दी, चलो, इस घर में मेरा दम घुट रहा है, एकदम चलो। सरस्वती भी उठ खड़ी हुई, लेकिन सावित्री और सौदामिनी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया। पहली पूरी बात सुन लो। दूसरी ओर पुरुषों ने ज्ञानेंद्र पाठक का हाथ पकड़कर बिठाया। नीलमणि ने मुझसे कहा, हाँ जोशी जी, 5वां अनुच्छेद पूरा करिए। मैंने 5वां अनुच्छेद पूरा किया और अगर ज्ञानेंद्र नाथ पाठक पर इंक्वायरी बैठ गई तो बहुत संभव है कि इसकी नौकरी चली जाए, इसे सजा भी हो जाए। इस सब में इसके पाप की कमाई नष्ट भी हो सकती है। इसीलिए मैं सरस्वती के लिए 1 लाख रुपया छोड़ता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज्ञानेंद्र पाठक चुप बैठे छत की ओर देख रहे थे। सरस्वती सुबक रही थी। जसोदा देवी ने सरस्वती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, इनकी तो ऐसी आदत है। मैंने वसीयत का 6वां अनुच्छेद पढ़ा। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने दूसरी लड़की सावित्री से हमेशा संतुष्ट रहा हूँ। अत्यंत सुशील और विनम्र रही है। भगवान की भी इस पर कृपा है। इसके पति जयनारायण तिवारी का ऊंचा कारोबार है। आटे की मिल, तेल की मिल और शक्कर की मिल भी खोल रहा है वह अब। सावित्री और जयनारायण को मेरा सत सत आशीर्वाद। और मैं चुप हो गया। तभी मुझे जयनारायण की आवाज़ सुनाई दी, वसीयत के अनुसार हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं? यह तो उन्होंने नहीं लिखा। 6वां अनुच्छेद समाप्त हो गया, केवल आशीर्वाद ही दिया है उन्होंने। अब सावित्री ने रो रो कर कहना आरंभ किया, पिताजी हमेशा हम लोगों से जलते रहे, हमारी संपन्नता का बखान करते रहे। उन्हें क्या पता हमें इस साल 2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। जयनारायण तिवारी ने सावित्री को डांटा, क्या घर का कच्चा चिट्ठा खोल रही हो? घाटा हुआ है तो हमें हुआ है, कोई हरामजादा इस घाटे को थोड़ी पूरा करेगा। कर्नल संजीवन पांडे ने कड़े स्वर में कहा, तिवारी जी, गाली वाली देना हो तो अपने मजदूरों और मातहतों को देना, यहाँ दोगे तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। मैंने सब लोगों से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, पहले वसीयत समाप्त हो जाए, फिर आप लोग झगड़ा करिए। काफ़ी चाव के बाद लोग शांत हुए। मैंने जब 7वां अनुच्छेद पढ़ा, मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी छोटी लड़की सौदामिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। यह मेरे नाम को कलंकित कर रही है। कटे बाल, अंग्रेजी में बात करती है। मुझे बताया गया है कि कभी कभी सिगरेट और शराब भी पी लेती है। यद्यपि मुझे इस पर विश्वास नहीं। मुझे पढ़ते पढ़ते रुक जाना पड़ा। सौदामिनी चीख रही थी, यह सब छोटे जीजा जी की हरकत है। वह हमेशा ही पिताजी के कान भरते रहते हैं। तभी पिताजी ने कभी मुझे अपने यहाँ नहीं बुलाया। उस समय सावित्री की चीख मुझे सुनाई पड़ी, अरे उन्हें बचाओ, वह सजीवन की जान ले लेगा। मैंने पुरुषों की गैलरी की ओर देखा तो मेरी आंखों को विश्वास नहीं हुआ। कर्नल संजीवन पांडे जयनारायण तिवारी का गला पकड़े हुए और कह रहे थे, क्यों बे सुअर के बच्चे, हमारे यहाँ आकर स्कॉच और विस्की मांगता है और पीछे पीछे चुगली करता है। और जयनारायण तिवारी गोंगों की आवाज़ कर रहे थे। ज्ञानेंद्र नाथ पाठक और नीलमणि ने बड़ी मुश्किल से जयनारायण तिवारी और संजीवन पांडे के
पंजे को अलग किया। मैंने कहा, आप लोगों को इस पवित्र अवसर पर इस तरह लड़ना शोभा नहीं देता। इससे आचार्य की दिवंगत आत्मा को क्लेश पहुँचेगा। पहले मैं वसीयत पूरी पढ़ लूँ, तब आपस में एक दूसरे से निपटिएगा। अभी 7वां अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है। सब लोग शांत हो गए। मैंने पढ़ना आरंभ किया, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि मुझे सौदामिनी के प्रति अन्याय हो गया। एक पतिव्रता स्त्री को जो करना चाहिए वही सब तो वह कर रही है, और मैं सजीवन पांडे को दोष भी नहीं दे सकता। फौज में बड़ा अफसर है, चीन की फौज से लड़ा, पाकिस्तान की फौज से लड़ा और सौभाग्य से जीवित बचा हुआ है, लेकिन मृत्यु की छाया उसके सर पर मंडराती रहती है। इसीलिए वह खुलकर मांस मदिरा का सेवन करता है, खुले हाथ से खर्चा करता है। पास में पैसा नहीं है। अगर वह मर जाएगा तो सौदामिनी और उसके बच्चों को भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए मैं 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करता हूँ, जिसका ब्याज 8% की दर से हर माह 12,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी 1,000 रुपया महीना होगा। सौदामिनी एकाएक किलक उठी। धन्य हो पिताजी, तुम निश्चय ही स्वर्ग में जाओगे। और मैंने देखा कि सजीवन पांडे ने उठकर जयनारायण तिवारी को गले से लगा लिया और कहा, भाई साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, आप ही की वजह से उस खबीस बूढ़े से 1.5 लाख रुपए की रकम हाथ लगी। मैंने संजीवन पांडे को डांटा, तुमको शर्म नहीं आती जो अपने पिता तुल्य आचार्य को खबीस बूढ़ा कह रहे हो? अच्छा, मैं अब 8वां अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे जगतपति मिश्र राज ज्योतिषी के कष्टों से भली भांति परिचित हूँ। इसके पास कोई बैठक नहीं है, इसीलिए ग्राहक खुद इसके यहाँ नहीं आते। इसे घूम फिरकर ग्राहकों को फंसाना पड़ता है। बावजूद अपने झूठ और आडंबर के यह अपना पैसा नहीं चला पा रहा है। अपने संकट मोचन के मकान का ऊपरी खंड में जगतपति मिश्र को देता हूँ और 1,000 रुपये की रकम के साथ, जिससे यह अपने यहाँ साइन बोर्ड बनवा ले और एक टेलीफोन लगवा ले और अपने योग्य पीताम्बर वस्त्र आदि खरीद ले। जगतपति मिश्र ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लिए सिर्फ इतना ही? उत्तर नीलमणि ने दे दिया। पहले हैसियत बना लो, फिर लखनऊ आना, वहाँ ज्योतिषियों की बड़ी पूछ है, हम तुम्हें काफ़ी रकम पैदा करा देंगे। मुझे डांटना पड़ा। यह सब बातें बाद में, अभी तो वसीयत का क्रम चल रहा है। हाँ, तो 9वां अनुच्छेद इस प्रकार है। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे श्रीपति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाई स्कूल पास होने के बाद वह राजनीति में आ गया और राजनीतिक नेताओं की चमचागिरी करके वह खाने पीने के लिए झटक लेता है, लेकिन उसे केवल इससे संतोष नहीं करना चाहिए, उसे स्वयं MLA या मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं जानता हूँ चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि एक चुनाव में 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा है। मैं श्रीपति मिश्र के लिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ, ताकि वह अलग से चुनाव लड़ सकें। अपनी मक्कारी, छल कपट और गुंडागर्दी के बल पर श्रीपति अपने प्रदेश का ही नहीं, भारतवर्ष का बड़ा नेता बनेगा। हर्षा तिरेक से उमड़ते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए श्रीपति ने कहा, चाचा जी, आपने मेरे चरित्र पर जो लांछन लगाया है वह सरासर भ्रम के कारण, लेकिन मैं आपके आदेशों का पालन अवश्य करूँगा। अब मैं 10वां अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने भतीजे लोकपति मिश्र का आदर करता हूँ। विनम्र, शिष्ट, अध्यावसायी और पंडित, अपने अथक परिश्रम और अपनी योग्यता के बल पर ही वह संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य बन सका है। मैं अपनी समस्त पुस्तकें उसे देता हूँ, जिसकी जिल्दें बनवाकर वह मेरे मकान के नीचे वाले खंड में एक अच्छा सा पुस्तकालय स्थापित कर दे। इस मकान में वह आकर रहे भी और जसोदा की भी देखभाल करे। जसोदा की मृत्यु के बाद इस मकान के नीचे के खंड का स्वामी लोकपति मिश्र होगा। अगर जसोदा लोकपति के साथ ना रहना चाहे तो वह अपने पुत्र पुत्रियों के साथ या कहीं दूसरी जगह रह सकती है। ऐसी हालत में जसोदा के जीवन काल में ही इस नीचे के खंड पर लोकपति का स्वामित्व हो जाएगा। पुस्तकों की जिल्द बंधवाने के लिए तथा रैक खरीदने के लिए मैंने 2,000 रुपये की व्यवस्था कर दी है। लोकपति ने भूमि पर अपना मस्तक नवाकर कहा, चाचा जी का आदेश सिरोधार्य है, लेकिन जिल्द बंधाई और रैकों को खरीदने के लिए यह रकम बहुत कम है। तभी मुझे लालमणि की आवाज़ सुनाई दी, इसमें 1,000-2,000 और लगे तो मुझसे ले लेना। 11वां अनुच्छेद इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र अपने सेवक बुधई से बहुत ही संतुष्ट हूँ, जो गत 20 वर्षों से मेरे अंत समय तक बड़ी ही लगन और भक्ति के साथ मेरी सेवा करता रहा। भोजन यह मेरे यहाँ करता था, वस्त्र यह मेरे पहनता था, अपनी तनख्वाह की यह पूरी की पूरी रकम अपने घर भेज देता था। तो मैं आदेश देता हूँ कि मेरे समस्त वस्त्र, सूती, रेशमी, ऊनी, सभी बुधई को दे दिए जाएं। भंडार घर में जितना भी अनाज, घी, चीनी है वह सब बुधई को दे दिया जाए और मेरी ओर से 100 रुपये देकर इसे भी विदा कर दिया जाए।
यदि मेरे कुटुंब का कोई व्यक्ति बुधई को अपने यहाँ रखना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जसोदा देवी ने कड़क कर बुधई से पूछा, कितना सामान है भंडार गृह में? बुधई ने हाथ जोड़कर कहा, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, 5 किलो चीनी, 1 मन गुड़, 1 टीन घी, 2 कनस्तर सत्तू, दालें भी हैं थोड़ी थोड़ी। जसोदा देवी ने कहा, 13वीं के दिन का जो भोज होगा ये अनाज उसके काम में आएगा, बुधई को कैसे दिया जा सकता है? मुझे बोलना पड़ा, भोज का प्रबंध लालमणि मिश्र को करना पड़ेगा, जिन्हें इसके लिए 50,000 की रकम मिली है। लालमणि अगर चाहें तो यह अनाज बुधई से बाजार के भाव खरीद सकते हैं। लालमणि ने कहा, यह सब बाद में देखा जाएगा, अब आप वसीयत का शेषांश पढ़िए। 12वें अनुच्छेद की प्रतीक्षा में सभी लोग थे, जो इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र अपने मकान के रूप में अचल संपत्ति तथा बैंक में जमा 11 लाख रुपयों की चल संपत्ति का स्वामी हूँ। यह 11 लाख की रकम पिछले अप्रैल से मेरे नाम थी। ब्याज लगाकर यह रकम अब और बढ़ गई होगी। संभवतः इस राशि पर मृत्यु कर भी देना होगा, तो मृत्यु कर देने के बाद जो बचे उससे इस वसीयत में निर्धारित राशियां बांट दी जाए और जो बचे वह बराबर भागों में लालमणि और नीलमणि में वितरित हो जाए। मैंने कुछ रुककर कहा, वसीयत समाप्त हो गई है, केवल 1 फुटनोट है मेरे लिए, अगर आप कहें तो उसे पढ़ दूं। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ उसे भी पढ़ दीजिए। फुटनोट इस प्रकार था, मेरे परम शिष्य जनार्दन जोशी, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल इस वसीयत को मेरे परिवार वालों को सुनाना होगा। इस वसीयत की रजिस्ट्री हो चुकी है, जो अदालत में मौजूद है। तो जनार्दन, तुम इस वसीयत पर परिवार वालों के हस्ताक्षर लेकर अदालत में तत्काल जमा करा देना। जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम हमेशा भावनात्मक प्राणी रहे हो, तुम्हें भौतिक दर्शन पर विश्वास नहीं रहा है, ना तुमने सौरल पढ़ा, ना चारवाक का दर्शन पढ़ा है, एकमात्र वेदांत की तुम पंडित रहे हो। मुझे तुमसे कभी कभी ईर्ष्या होने लगती है कि कितना संतोष है तुम्हें, तुम्हारे मन में कितनी शांति है। मैं निसंकोच चाहता हूँ कि तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो। मैं तुम्हें अंतिम उपहार के रूप में अपना परम प्रिय तोता गंगाराम भेंट करता हूँ, जिसे मैंने अपने प्राणों की तरह पाला है। जब तुम अदालत से इस वसीयत को जमा करके लौटना तो बुधई से गंगाराम को ले लेना। मैंने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। मैं उठकर खड़ा हुआ। अदालत खुल गई होगी। मैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यह वसीयत वहाँ जमा करके लौटता हूँ। अदालत में अधिक समय नहीं लगा, 12 बजे ही मैं लौट आया। बुधई ने तोते का पिंजरा मुझे थमा दिया। लंका से 80 घाट अधिक दूर नहीं है जहाँ मेरा मकान है। पिंजरा हाथ में लेकर मैं पैदल ही चल पड़ा। उस समय मेरे मन में परम संतोष था। आचार्य इतने संपन्न और इतनी स्थिर बुद्धि के आदमी होंगे, मैंने पहले कल्पना नहीं की थी। मैं इस पर सोचता हुआ मगन भाव से चला जा रहा था कि मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। मैं चौंक पड़ा। बिल्कुल साफ आवाज़, और मैंने अनुभव किया यह तोते के पिंजरे से आवाज़ आई है। इस आवाज़ को सुन मेरे विचारों ने पलटा खाया। आचार्य ने लाखों रुपए उन लोगों को बांट दिए जिनसे वे बेहद नाराज़ थे, जिन्हें वे गालियाँ देते थे, लेकिन मेरे लिए उन्होंने एक पैसे की भी व्यवस्था न की। आज मुझे आचार्य चूड़ामणि पर कुछ झुलझुलाहट हो रही थी। इस झुलझुलाहट के मूड में मैं तेजी से बढ़ने लगा और चलने लगा। तभी मुझे पिंजड़े से सुनाई दिया, मैं पंडित हूँ। बड़ी साफ आवाज़, जैसे आचार्य चूड़ामणि स्वयं बोल रहे हों। तो आचार्य एक मूल्यवान उपहार मुझे दे गए हैं। 80 घाट सामने दिख रहा था। फिर मुझे सुनाई पड़ा, तुम बुद्धू हो। आसपास के लोग मुझे और मेरे हाथ वाले पिंजरे को देख रहे थे। मुझे लगा आचार्य चूड़ामणि अपनी वसीयत में मुझे ठेंगा दिखाकर मेरा उपहास कर रहे हैं। मेरा अंदर वाला वेदांती न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं तेजी से अपने घर की ओर ना मुड़कर गंगा जी की ओर चलने लगा। तभी पिंजड़े से सुनाई पड़ा, मैं पंडित हूँ। सामने गंगा जी लहरा रही थी। मैंने आचमन करते हुए कहा, आचार्य तुम पंडित थे, इसमें कोई इनकार नहीं है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और मैं अपने घर की ओर चलने को उद्यत हुआ कि गंगाराम बोल उठा, तुम बुद्धू हो, जैसे सिर से पैर तक आग लग गई हो मेरे। मैंने पिंजड़े की खिड़की खोलते हुए कहा, मैं बुद्धू हूँ, यह मानने से मैं इनकार करता हूँ। हे गंगाराम, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। मेरे कहने के साथ ही गंगाराम पिंजड़े से उड़ गया और मैं घाट पर खाली पिंजड़ा छोड़कर घर की ओर चल दिया। तो इस तरह आपने सुनी भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी वसीयत, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी संग्रहित है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानियों को
सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और बहुत सारी कहानियों का संसार इस चैनल पर है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार उनको पढ़ें, सुनें और अध्ययन करते रहें। तो पुनः किसी महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।